गुड मॉर्निंग साथियों। आज हम उपवास की चर्चा को पूर्ण करेंगे। फास्टिंग इज ए नॉन एक्शन एंड नॉन एक्शन इज वेरी वाइटल। नॉन एक्शन is an atomic action. It's autophagy. Autophagy means your cell breaks and protein and other components create energy and healing power. The meaning of autophagy का अर्थ क्या है? हमारे जो सेल हैं वो टूटते हैं और उसमें से प्रोटीन और दूसरे कंपोनेंट में से प्रोटीन के साथ दूसरे कंपोनेंट्स जुड़ के एनर्जी और हीलिंग डेवलप होता है ड्यूरिंग फास्टिंग। तो फास्टिंग वो नॉन एक्शन है, इनर एक्शन है। फास्टिंग वो शरीर का एब्सोल्यूट इंटेलिजेंस है। फास्टिंग वो सूक्ष्म कर्म है। इट्स ए एक्शन विद इन बॉडी, इट्स ए एक्शन बाय बॉडी। यहाँ माइंड नहीं आता है, तुम्हारे दूसरे इमोशंस, तुम्हारे दूसरी बातें नहीं आती है। मुझे याद आ रहा है हमारा एक पेशेंट, बहुत सारे हजारों पेशेंट फास्टिंग कर चुके हैं, लेकिन कुछ कुछ लोग बड़ी ब्लूप्रिंट छोड़ के जाते हैं। एक भारती नाम की सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वो किचन में स्टूल से बैठ चढ़ के कुछ डिब्बे भी उतार रही थी, गिर गई स्टूल से, उसको D11-12 में फ्रैक्चर हो गया। डॉक्टर ने बोला 3 महीने आराम करना पड़ेगा क्योंकि ये स्पाइन में हुआ है, इसके लिए किसी भी प्रकार का हम प्लास्टर नहीं दे सकते हैं। स्पाइन के फ्रैक्चर को कंप्लीट बेड रेस्ट या सर्जरी। अब वो मेरे पेशेंट काफ़ी समय से थी, उसने मुझे फ़ोन किया, डॉक्टर साहब मैं ऐसे गिर गई, मुझे फ्रैक्चर हो गया है, MRI निकाला है। मैंने कहा तुम MRI लेके आ जाओ, और भारती को बोला कि 21 दिन तक तुम्हें मैं जो बताऊं ऐसे करोगी, ठीक हो जाओगी। उसकी तैयारी रही। टोटल बेड रेस्ट साथियों, टोटल बेड रेस्ट 7 दिन तक वो भारती बेड से, मैंने कहा उतरने का नहीं है, सब चीज़ बेड में, कंप्लीट रेस्ट, फिजिकल रेस्ट, फिजियोलॉजिकल रेस्ट, साइकोलॉजिकल रेस्ट, कुछ भी नहीं, केवल नींबू पानी शहद पीना है, जितना तुझे आवश्यकता हो उतना। आप सोचेंगे नहीं, जिसको 3 महीना बेड रेस्ट की बात थी, 7 दिन में वो मुझे कहने लगी सर अभी पेन चला गया है, मुझे टॉयलेट जाने की आप परमिशन दीजिए। मैंने कहा ठीक है आप टॉयलेट जाओ। 11वें दिन भारती बैठने लगी, व्हील चेयर से इधर उधर घूमने लगी, और 21 दिन में उसको छुट्टी दे दी। 1.5 महीने के बाद मैंने कहा तुम फिर से MRI कराओ। MRI निकाला, MRI दिखाया। ऑर्थोपेडिक ने कहा कि जो हमको करना था वो प्रकृति ने किया। उपवास से हर चीज़ ठीक होती है। एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट डॉक्टर सिल्वेस्टर ग्राहम, उसने बोला कि every disease is curable but not every patient। ग्राहम क्या बोला कि सारे रोग ठीक हो सकते हैं, सारे रोगी नहीं। Each and every disease can be treated, can be curable, not every patient।
सब रोग ठीक हो सकते हैं, सब रोगी नहीं, अर्थात जो रोगी की तैयारी है ठीक होने की वो ठीक हो सकता है। दोस्तों, कभी कभी हमें बीमारी भी अच्छी लगने लगती है। मेरा ऑब्जर्वेशन है 40 साल का, काफ़ी पेशेंट अपनी बीमारी से भी लगाव कर लेते हैं। जैसे व्यक्ति कैसे टोबैको से लगाव करता है, वो कोई अच्छी चीज़ तो है नहीं खाता है, वो मुंह में डालेगा तो भी तुरंत 1 सेकंड में निकालेगा। काफ़ी ऐसी गलत चीज़ों की हमें एडिक्शन हो जाता है। मैंने ऑब्जर्व किया है, बीमारी भी आदमी को अच्छी लगने लगती है। बीमार आदमी को जब आप पूछेंगे कैसा है, तुरंत पहले बीमारी की बात बोलेगा। हमें जब ट्रीटमेंट देना है तो रोगी को पहले ट्रीटमेंट देना है, उसको तैयार करना है उपवास के लिए और अच्छे होने के लिए। आपको आश्चर्य होगा कि वो अच्छा होने के लिए आया है, नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। बहुत बार रोगी आता है लेकिन अपनी बीमारी को वो लगाव कर लेता है, बीमारी से उसको लगाव हो जाता है, बीमारी को वो छोड़ना नहीं चाहता है। उसके मन में बीमारी कंडीशनिंग हो जाती है, उसके मन में बीमारी के प्रति आकर्षण, लगाव और उसके प्रति मोह पैदा हो जाता है। हमें रोगी को जगाना है। ऐसा ही एक मेरा पेशेंट, वो सिलाई मशीन में सिलाई करते करते जो तर्जनी अंगुली है ये पहली, वो उसकी नीडल के साथ फंस गई, यानी पूरा का पूरा जख्म हो गया। अब आपको पता है नेचुरोपैथी में पहले कोई नहीं आता है और उसको पता भी नहीं था, हालांकि वो भी मेरी पुरानी पेशेंट थी। उसने पहले काफ़ी कुछ इलाज किए, सेप्टिक हो गया। जब डॉक्टर ने बोला कि अभी एम्प्यूट करना पड़ेगा, इसको काटना पड़ेगा 2 सेंटीमीटर, तब उसने सोचा कि चलो ट्राई करते हैं। आई वो पेशेंट, उसको उपवास कराया, लगा था इधर तर्जनी में, सिलाई मशीन में नीडल घुस गई थी अंगुली के अंदर, उपवास कराया। मैंने उसको बोला, वो मिसिस दवे करके आज भी है वो, मैंने कहा तुमको उपवास करने की तैयारी है तो मैं तुम्हारे लिए ये रिस्क है वो ले सकता हूँ। वो कह मैं बिल्कुल अंगुली काटने का अगर अवॉइड करना है और कर सकते हैं आप तो मैं उपवास करने के लिए तैयार हूँ। उसको तो केवल 6 दिन के उपवास किए और हीलिंग शुरू हो गया। वो जो अंगुली पूरी काली हो गई थी, धीरे धीरे उसका कलर भी नॉर्मल हो गया, इन्फेक्शन भी गया और उसमें जो सेप्टिक हो गया था वो भी चला गया। It's not miracle. When you are allowing your body to act, when you are doing fasting, your whole energy, whole body energy diverts towards that finger. जब उस भारती को उपवास कराया, टोटल रेस्ट दिया, उनका जो कंप्लीट एनर्जी है बॉडी का, जो बॉडी का पूरा हीलिंग पावर है, वो स्पाइन को ऊपर चला गया और स्पाइन को हील किया, स्पाइन के फ्रैक्चर को ठीक किया। बहुत सारे पेशेंट स्पॉन्डिलाइटिस के आते हैं, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस के, डिस्क लेके, डिस्क हर्निएशन L4 L5 में, और वो कब वो आते हैं जब उसको सर्जरी दिखाई देती है। वही उपवास कराते हैं, डिस्क अलाइनमेंट अपने आप हो जाता है। फास्टिंग मेक्स नेचुरल अलाइनमेंट। बहुत सारे सोरियासिस के पेशेंट आते हैं जो किसी से ठीक नहीं होते, कोई औषध से, बड़ा खराब डिसीज है। केवल नारियल पानी के उपवास से भयंकर 10 साल का सोरियासिस स्किन डिसीज ठीक हो जाता है। दुनिया के कोई स्किन डिसीज कभी किसी औषध से ठीक नहीं होते हैं दोस्तों, क्योंकि स्किन डिसीज नहीं है, वो गंदगी निकालने का बॉडी एक विंडो डेवलप करता है। स्किन इज ए बिगेस्ट ऑर्गन, तो स्किन के ऊपर शरीर एक विंडो डेवलप करता है, एक खिड़की डेवलप करता है गंदगी निकालने के लिए। और बड़ी अद्भुत बात है, स्किन डिसीज वाले को दूसरे भयंकर कोई डिसीज नहीं होते, क्योंकि उसकी सारी गंदगी वो विंडो से शरीर निकालता है, उसका कफ, उसका पित्त। और अगर आपने स्किन डिसीज में कुछ भी लेफ्ट साइड में हुआ है लगाया, तो राइट साइड में स्किन डिसीज शुरू हो जाएगा, क्योंकि शरीर यानी प्रकृति गंदगी कैसे भी निकालती है।
और करीब करीब 90% लोगों को जीवन में कभी न कभी स्किन के कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होते ही हैं। मैंने तो देखा है 100%, लेकिन कभी समझ लो कोई व्यक्ति बहुत ही जागरूक है तो 90% लोगों को स्किन का अपने जीवन में प्रॉब्लम कहीं ना कहीं आता है, क्योंकि स्किन एक बहुत बड़ा ऑर्गन है गंदगी निकालने का शरीर का। स्किन का कार्य केवल सुंदरता नहीं है, स्किन के अनेक कार्य हैं। उपवास से किसी भी प्रकार का स्किन डिसीज ठीक हुए हमने देखा है, स्पॉन्डिलाइटिस ठीक हुए देखा है, सारे जो आपके स्टमक के प्रॉब्लम्स हैं वो सब ठीक होते देखा है। जॉइंट प्रॉब्लम्स, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रोमेटॉइड आर्थराइटिस, उसमें तो हमने उपवास, हजारों लोगों को उपवास बताते, आते ही 2 दिन के बाद उपवास कराते हैं। लंबे उपवास में तैयारी करनी पड़ती है शरीर की और मन की। जैसे ही पेशेंट आता है 2 दिन उनको रसाहार या फाइबर डाइट पे रखते हैं, ताकि उनका शरीर में जो गंदगी है, जो पुराना सारा सामान पड़ा है, एसिडिक तत्व पड़े हैं, जो उनके शरीर में जो एडिक्शन है बॉडी में, जो बॉडी को अनेक प्रकार के सप्रेशंस में डाला हुआ है, तो जब 2 दिन उनको फलाहार या रसाहार पे रखते हैं तो उपवास की एक तैयारी हो जाती है। 2 दिन फलाहार के बाद जब उपवास शुरू करते हैं तो व्यक्ति को तकलीफ कम होती है। इसलिए जनरली हमारे पास आते हैं, तुरंत उसको फलाहार, रसाहार या नेचुरल डाइट देके उसके बॉडी को तैयार करते हैं, उसको एनिमा देके उसके आंतों को साफ करवाते हैं। बाद में उसको अगर उपवास किया तो उसको तकलीफ कम होगी, क्योंकि जैसे ही उपवास करते हो शरीर सारी गंदगी निकालता है, सारी एक्सक्रिएशन से सारी गंदगी निकालता है, सारी ड्रेनेज सिस्टम को एक्टिवेट करता है। तो अगर आपने 2 दिन तैयारी नहीं की तो कष्ट बढ़ जाता है पेशेंट को, तो पेशेंट को तकलीफ कम हो, क्योंकि सारी गटर सिस्टम एक्टिवेट हो जाती है और प्रोफ्यूसली गंदगी बाहर निकलती है, तो पेशेंट घबरा जाता है। कभी कभी ज़्यादा हेडेक, नोशिया, वॉमिटिंग वगैरह ज़्यादा हो जाता है। तो उपवास के पहले, जिसको कहते हैं प्री फास्टिंग, फास्टिंग के पहले शरीर को थोड़ा तैयार करना चाहिए। दूसरी बात, फास्टिंग के दौरान दिन में 2 बार रोगी को ऑब्जर्व करना चाहिए, उसकी जीभ, उसकी आंखें, उसका शरीर, उसका पल्स, उसका बीपी, उसका शुगर, ये सारे पैरामीटर्स सही देख के सेफली उसको आप 5 दिन, 7 दिन, 11 दिन, 21 दिन तक उपवास करा सकते हैं। पूरा उसका शरीर नवसर्जन हो जाता है, सारी अंदर की गंदगी निकल जाती है। अब उपवास जैसे ही 2 दिन खत्म हो जाता है रोगी का, तीसरे दिन से बड़ा उत्साह शुरू हो जाता है शरीर में, एक पेन सारे धीरे धीरे कम होने लगते हैं। और जैसे ही उनको 5-7 दिन के बाद थोड़ा सा उनको भूख नेचुरल लगने लगती है, नेचुरल उनके सारे सेंसेस, जैसे सुगंध है, जैसे आवाज़ है, इवन बहुत बार तो रोगी का दृष्टि भी इम्प्रूव हो जाती है। उपवास कर रहा है आर्थराइटिस के लिए, लेकिन वो हमको बोलता है कि अब मैं बिना चश्मे पढ़ रही हूँ, बिना चश्मे अब मैं पढ़ा जाता है, मैं देख सकती हूँ ज़्यादा क्लैरिटी से। तो उपवास में तुम्हारे शरीर की सारे एक एक ऑर्गन्स की शुद्धि के कारण तुम्हारे सेंसेस सारे शार्प हो जाते हैं, गंध बहुत स्पष्ट आती है, हर चीज़ की आवाज़ भी ज़्यादा स्पष्ट होता है, श्रवण क्रिया भी बहुत ही सही हो जाती है। सारे की सारी इंद्रियां उपवास में बड़ी शार्प हो जाती है, क्योंकि शुद्धि से हमेशा शार्पनेस बढ़ती है। मोर क्लिंजिंग, मोर सेंसिटिविटी, मोर टॉक्सिन्स, लेस सेंसिटिविटी। उपवास में रोगी बड़ा सेंसिटिव हो जाता है। अब जब उसकी एनर्जी बढ़ रही है,
उसको धीरे से भूख आ रही है, उसका शार्पनेस बढ़ रहा है, उसके पेन्स चले जा रहे हैं, अब उसको उपवास आप तोड़ सकते हो। उपवास तोड़वाना बहुत ही कठिन काम है, क्योंकि उस समय बड़ा धैर्य का कार्य करना पड़ता है पेशेंट को और डॉक्टर को। बड़े डाइल्यूटेड मौसम्बी जूस, ऑरेंज जूस, ग्रेप जूस ये उनको देना है। अच्छा, बहुत आप खेड़े गांव में आप समझेंगे अरे ये सब फल वल नहीं है, कोई बात नहीं, नींबू पानी ज़्यादा दो, मूंग का पतला सा पानी दो, चावल को पका के उसकी जो पतली कांजी है, गंजी कांजी जो भी कहते हैं, कहीं गंजी कहते हैं चावल की, कोई कांजी कहता है, यानी कि चावल को 1 स्पून लिटरली 1 स्पून चावल में 300 ml पानी डाल के उसको उबाल के उसका बहुत अच्छा सा गंजी हो जाएगा, चावल का सूप हो जाएगा, उसके अंदर 1 चम्मच गुड़ डालो, बस उससे उपवास तोड़ो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वही नेचुरोपैथी यानी बहुत ही महंगी चीज़, मौसम्बी चाहिए, ऑरेंज चाहिए, आपको ग्रेप चाहिए, ये तो मिल रहा है और आप अभी ले रहे हैं, इजीली अवेलेबल है, इसलिए मैं आपको बताता हूँ। कोई बहुत लंबे गांव में रहता है, खेड़े गांव में रहता है, बड़ी तीव्रता है स्वास्थ्य प्राप्त करने की, पॉसिबल है। तीव्रता नहीं है, सब कुछ सामने पड़ा है आपके पास, सामने फल, नट्स, सब कुछ, आप स्वस्थ नहीं होते हैं। तीव्रता चाहिए, हेल्थ बनाने की, स्वस्थ होने की तीव्रता चाहिए, इच्छा चाहिए, बड़ी इच्छा शक्ति चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि आपका जो चावल का जो पानी है यानी गंजी है, वो दिन में आप पेशेंट को 4 बार दीजिए, थोड़ा सा गुड़ डाल के, उससे भी आप उपवास तोड़वा सकते हो। 2-3 दिन, अगर व्यक्ति ने 8 दिन के उपवास किए तो 2 दिन तक चावल की गंजी, तीसरे दिन से चावल और मूंग और उबली सब्जी, चौथे दिन फिर से चावल मूंग उबली सब्जी, और धीरे से नॉर्मल डाइट पे लेना है। होता है क्या, जैसे ही आप उपवास तुड़वाते हो, जूस पे रखते हो, मूंग पानी पे रखते हो, दूसरे दिन से पेशेंट की भूख इतनी प्रबल हो जाती है, इतनी प्रबल हो जाती है, उसको लगता है सारी दुनिया का खाना मैं खा जाऊं। बहुत असह्य भूख लगती है, क्योंकि आपका शरीर शुद्ध हो गया है। आपका शरीर शुद्ध हो जाने के बाद असह्य भूख लगना सहज है। तो उस समय पेशेंट को धैर्य देना है और उसको आप 3 बार के बजाय 6 बार दो, थोड़ा थोड़ा खाना दो। एट ए टाइम ज़्यादा खा लिया तो उपवास का फल कभी कभी कम हो जाता है। इतनी सारी मेहनत किए तो तकलीफ हो जाती है। सारे रोगों में उपवास कर सकते हो। उस दिन बताया ऐसे, केवल डायबिटिक पेशेंट है, उसके शरीर में ग्लाइकोजन के स्टोरेज नहीं होता है, इसके कारण उसका शुगर लेवल डाउन हो सकता है कभी कभी, इसलिए डायबिटिक पेशेंट को उपवास न कराएं। अल्सर है, गैस्ट्रिक अल्सर है, पेप्टिक अल्सर है, उसको न कराएं। सिजोफ्रेनिक है, उसको न कराएं। अन्यथा हर व्यक्ति उपवास करके स्वास्थ्य प्राप्त कर सकता है, नवसर्जन कर सकता है। उपवास क्या है? इट्स ए इकोनॉमी ऑफ वाइटालिटी। तुम्हारा शरीर की जो टोटल वाइटालिटी है, उस वाइटालिटी का तुम खर्च गलत जगह करते हो। जैसे एक बाल्टी है, उस बाल्टी में 5-6 भोंक मार दो और ऊपर से नल के नीचे रख दो, जिंदगी भर बैठे रहोगे, बाल्टी कभी भरेगी नहीं। दैनिक जीवन में हमारी सबकी वो हालत है। एनर्जी निकालने के रास्ते बहुत है, एनर्जी का रास्ता एक ही है, इसलिए हर व्यक्ति हमेशा लैक ऑफ एनर्जी फील करता है। इसलिए हमें क्या करना है, वो बाल्टी के जो होल्स है वो देखना है कि भी होल्स कितने हैं, बिनजरूरी होल्स कितने हैं। हमें उपवास के दौरान हमें सारे होल्स बंद कर देने हैं। उपवास के दौरान न नेट, न टीवी, न डिस्कशन ज़्यादा, न इमोशनल टॉक, न सेंसेशनल टॉक। एब्सोल्युटली रेस्ट with closed eyes maximum. Be yourself, go within
अंदर जाना है, अपने अंदर जाना है। अगर नींबू नहीं मिल रहा है उपवास के दौरान तो नारियल पानी लो, नारियल पानी नहीं मिल रहा है तो गर्म पानी में थोड़ा सा गुड़ डाल के भी आप उपवास कर सकते हो। और नींबू अक्सर मिल जाता है आगे से, क्योंकि नींबू से एक फ़ायदा ये है कि नोशियाटिक फीलिंग नहीं आती है। दोस्तों, फास्टिंग बहुत ही बड़ा एक शस्त्र है। अभी मेरे सामने हमारे जो एक शर्मिला बहन है, उन्होंने अभी लॉकडाउन पीरियड में उपवास 7 दिन किया। उन्होंने कल ही मुझे मैसेज भेजा कि सर मैंने 7 दिन उपवास किए। मैंने कहा आपको धन्यवाद और भगवान को भी धन्यवाद कि आपको इतनी अच्छी प्रेरणा दी। लॉकडाउन में आप हो, घर में हो, जैसे आप अपने घर को कैसे साफ करते हो, अब पूरे घर में हो, जो कॉर्नर कभी आपने देखे नहीं उस कॉर्नर को भी समझदार महिला साफ करती है। इस शरीर को साफ करने का इससे अच्छा कौन सा समय है? ना आपको कहीं नौकरी पे जाना है, ना आपको कोई टेंशन है। हाँ, आपको अपने मन को मजबूत करके छोटे छोटे उपवास करने चाहिए। लगे तो 3 दिन के भी उपवास करके शरीर शुद्ध कर सकते हो। 3 दिन उपवास करिए, फिर आप रसार करिए, फिर 3 दिन उपवास करिए, फिर रसार करिए। लेकिन उपवास करके शरीर को पूरा रेस्ट देके शरीर को आप नवसर्जित कर सकते हो। और उपवास को छोड़ के और दूसरा कोई रास्ता नहीं शरीर को नया बनाने का, शरीर को डिटॉक्स करने का। और जैसे ही शरीर डिटॉक्स होता जाएगा, इम्यूनिटी अद्भुत तैयार हो जाएगी। इम्यूनिटी क्या है? अशुद्धि है, इम्यूनिटी डाउन है। शुद्धि है, इम्यूनिटी स्ट्रांग है। अशुद्धि है, रोग है। शुद्धि है, स्वास्थ्य है। शुद्धि से ही आपको स्वास्थ्य प्राप्त हो सकता है और शुद्धि ही स्वास्थ्य है। दोस्तों, नेचर क्योर के मेन 2 पहिए हैं, फूड एंड फास्टिंग, न्यूट्रिशन एंड रेस्टिंग, ऑटोफेजी एंड न्यूट्रिशन। ऑटोफेजी यानी शरीर को अंदर से शुद्ध करना, शरीर के गंदगी, शरीर के सेल शरीर की गंदगी खाए। तो दूसरा पहिया है आपका आहार। आहार के बारे में आप काफ़ी अपन सोचे हैं। उपवास के लिए मैं समझता हूँ लंबे उपवास तो डेफिनेटली आप किसी एक्सपर्ट के नीचे करें तो अच्छा है। छोटे छोटे उपवास आप अवश्य कर सकते हैं, करने चाहिए। अगर आपको पानी पे उपवास नहीं करना है तो मैंने कल जैसे बताया ऐसे जूस पे करिए। अगर जूस पे भी नहीं करना है तो फ्रूट्स पे करिए। जो फ्रूट सीजनल अवेलेबल है वो सारा दिन खाते रहिए, तो उससे भी काफ़ी कुछ आपको फ़ायदा मिलेगा। कुछ करते रहिए साथियों। ये इतने समय में केवल आप मैकेनिकली टीवी देखते रहेंगे, वही कोई सीरियल देखते रहेंगे, वही कोई काम जो पहले भी करते थे वही करते रहेंगे, कैसे आप ट्रांसफॉर्म होंगे? अगर अपने को ट्रांसफॉर्म करना है, हमें अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है, तो आउट ऑफ वे जाना पड़ेगा। आउट ऑफ बॉक्स हमें जाना है दोस्तों, आउट ऑफ बॉक्स। जब आप नौकरी काम जाते थे तो वो मैं समझ सकता हूँ कि आपको जाना है, रोज आना है, कमाना है, खाना है, खर्च करना है, शॉपिंग करना है, सब कुछ। आज जब प्रकृति ने हम सबको समय दिया है खुद के लिए, क्योंकि सबसे बड़ा है समय। टाइम इज हीलर इफ यू यूज इट वाइजली, अदरवाइज टाइम इज किलर इफ यू यूज इट नेगेटिवली। दैट टाइम इज विथ अस टुडे, the biggest instrument of life, the most important pathway of life. Time is everywhere. दोस्तों, सब कुछ मिलता है, टाइम कहाँ से मिलेगा? टाइम इज ओनली इरिवर्सिबल कंपोनेंट।
आपके पैसे गए वापस आ जाएंगे, आपका जो भी कुछ गया वापस आ जाएगा, आपका टाइम गया बिल्कुल वापस नहीं आएगा। अब 40 के हैं, 41 के ही होंगे। ये समय आपके पास है जो मोस्ट इरिवर्सिबल है, जो न भूतो न भविष्य, आप समय को वापस नहीं ला सकते हो। ये समय आपके पास है, आपके साथ है, इसका पूरा उपयोग करो। जो समय का यूज नहीं कर रहा है वो सबसे बड़ा मूर्ख है, सॉरी टू से। अपने शास्त्रों में कहा है ईश्वर कण कण में है और क्षण क्षण में है। इसके बारे में रात को 8 बजे में एक लेक्चर दूंगा स्पेशली। ईश्वर यानी क्या? द ऑलमाइटी, द एनर्जी, द टोटालिटी, वो किसमें है? कण कण में और क्षण क्षण में। हमें क्षण क्षण उपयोग करना है। अगर क्षण क्षण का आप उपयोग नहीं कर रहे हैं, मतलब कि यू आर डिनाइंग गॉड, यू आर निग्लेक्टिंग नेचर, यू आर इंसल्टिंग नेचर, वी आर इंसल्टिंग गॉड। अब जो नेचर को इंसल्ट करेगा, गॉड को इंसल्ट करेगा, वो क्या प्राप्त करेगा? हमें क्षण क्षण का उपयोग करना है। वाइज पर्सन वही है जो क्षण का उपयोग करता है, दूसरा कुछ नहीं है। वाइज मैन को कोई सींग नहीं होते हैं और अनवाइज को भी कुछ नहीं होता है। सिंपल है, क्षण का उपयोग किया। जो समय का उपयोग करता है वो समझदार, समय का उपयोग कर रहा है वो समझदार, समय का जो दुरुपयोग कर रहा है वो दुखी। वो खुद भी दुखी होगा, अपने आप को दुखी करेगा और दुख के वातावरण बढ़ाएगा। दोस्तों, समय का पूरा सदुपयोग करना है। आज समय है आपके पास। मैं इसलिए आपको ये बात रोज कर रहा हूँ 11 से 11:30 कि हम सब अपने समय का उपयोग करें, क्योंकि ये दोबारा इतना टाइम नहीं मिलेगा, या आपके जीवन में ऐसा मौका नहीं मिलेगा। ये 200 साल में ऐसे समय आते हैं कि हर व्यक्ति को अपने घर में रहना पड़ता है, या आप किसी 90 ईयर्स के एज आदमी को पूछो, कोई बुढ़े व्यक्ति को, कोई ऐसा कुछ सुना था कि घर में रहने का? वो कहेगा नहीं, ऐसा तो न सुना था न देखा था। आप भी बुढ़े होंगे तो अपने बच्चों को कहेंगे, उनको आश्चर्य होगा कि यार हाँ ऐसा भी था। साथियों, समय का पूरा उपयोग करो। इसीलिए मैं 11 से 11:30 आपके प्रति आता हूँ। रात को भी अपन मिलेंगे। हम शरीर के साथ हैं, अपने साथियों के साथ हैं, अपने नियर एंड डियर लोगों के साथ हैं। हम घर में रह के इस घर को मंदिर बनाएं, अपने एक्चुअल घर को भी मंदिर बनाएं, अपने शरीर को भी मंदिर बनाएं। मंदिर बनाना यानी स्वच्छ रखना, शुद्ध करना। जहाँ स्वच्छता वहाँ प्रभुता, ऐसे कहते हैं ना। स्वच्छता है वहाँ लक्ष्मी आती है, स्वच्छता है वहाँ सब कुछ आता है। शरीर को स्वच्छ करना ये आपके हाथ में है। शरीर को स्वच्छ और स्वस्थ, क्लीन एंड हेल्दी करना ये केवल अपने हाथ में, न किसी डॉक्टर के हाथ में, न किसी हॉस्पिटल के हाथ में। इसलिए हमें पूरा का पूरा आज उपयोग करना है। कल से हम जीवन के, योग के दूसरे आयामों को समझेंगे, जिसमें काफ़ी कुछ बातें आएगी। मैं कल ही आपको बताऊंगा उसको डिटेल में। रात को हम 8 बजे, 8 से 8:30 बजे मन के बारे में सोचेंगे, क्योंकि शरीर के साथ साथ मन की स्वस्थता भी अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि मन वो बहुत ही गवर्निंग कंपोनेंट है। वो गवर्निंग कंपोनेंट अगर कमज़ोर हो गया तो भी समस्या हो जाएगी। आप सब स्वस्थ रहें, उपवास छोटे छोटे करें, रसाहार करें, फलाहार करें, कोई चीज़ की कमी महसूस ना करें। दोस्तों, अरे आज ये नहीं मिल रहा है, हर चीज़ का ऑल्टरनेटिव होगा। थोड़ा सा स्पेस दे दो अपने आप को, तुरंत आपको ऑल्टरनेटिव मिल जाएगा। ऑल्टरनेटिव
प्रकृति ने हजारों रखे हैं। अगर माइंड इज ओपन, ऑल्टरनेटिव इज विद इन यू, विथ यू। इफ माइंड इज क्लोज्ड, you will not find any alternative for anything. Keep your mind open and live happily, live completely, live with blessed. Namaste दोस्तों।